वॉर किसी शांति के तट पर पहुंचती दिखती नहीं। और मजे की बात यह है कि ईरान हमास हिजबुल्लाह का हिमायती है और शांति की बात करता है। ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने को तत्पर हैं और हर दूसरे दिन वॉर की बात करते हैं। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की और रूस में पुतिन शांति के पक्षधर हैं, पर करीब करीब रोज बम फोड़ते हैं एक दूसरे पर। तो आखिर दुनिया किसके शांति राग पर भरोसा करे? ग्लोबल मंच पर शांति का एक ही राग है जो असरदार है, जो कहता है युद्ध नहीं बुद्ध, परस्पर सहयोग से समृद्धि और मैत्री, विश्वास, विकास और विश्व कल्याण। वैश्विक स्तर पर मची खींचतान और अशांति के गहरे संकेतों के बीच पीएम मोदी की सेशल्स यात्रा को भी ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शांति और विकास के लक्ष्य को लेकर भी अब ग्लोबल स्तर पर उम्मीदें भारत से कहीं ज्यादा हैं। ग्लोबल उठा पटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा, दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा। वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। वैश्विक मंचों से लेकर छोटे छोटे लेकिन खास मित्र देशों के साथ पीएम मोदी भारत के भविष्य को लेकर लंबी लकीर खींच रहे हैं। वैसे तो ट्रंप से कई मामलों में पीएम मोदी काफी आगे हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन दुनिया के भरोसे के एक और पैरामीटर पर मोदी ट्रंप से कहीं आगे दिखते हैं, करीब करीब चौगुना आगे। यह है दुनिया के अलग अलग देशों से मिले सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अलग अलग देशों से अब तक कुल 9 अंतर्राष्ट्रीय राजकीय और नागरिक सम्मान मिले, जबकि वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स में मिले सम्मान के बाद दुनिया भर के देशों से कुल 34 सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय सम्मान मिल चुके हैं। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। इससे पहले मई 2026 में यूनाइटेड नेशन के खाद्य एवं कृषि संगठन ने उन्हें एग्रीकोला मेडल प्रदान किया था, जो खाद्य सुरक्षा मजबूत करने, कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। इससे पहले 2018 में पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार मिला था, जो सतत आर्थिक विकास, वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। 2018 में ही संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु नेतृत्व के क्षेत्र में पीएम मोदी के योगदान के लिए दिया गया था। We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly. This belief guided India's efforts during our G20 presidency. It was in this spirit that we worked to place the priorities of the global south at the center of international discussions. युद्धों के दौर में भी एक बात विश्व ने बहुत स्पष्ट देखी है कि मोदी नीति परस्पर भरोसे की नीति है। ईरान ने जब यूएई पर हमले किए, तब मोदी यूएई के साथ मित्रता संबंधों को निभाते दिखे और अपने मित्र और यूएई के राष्ट्रपति अल नाह्यान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे।
जो लोग मोदी नीति को समझते हैं वो जानते हैं कि मोदी कूटनीतिक तौर पर हमेशा सतर्क और संतुलित भी रहे हैं। राष्ट्रहित में मोदी के सामने कोई दबाव काम नहीं करता, फिर चाहे सामने कोई भी हो। ट्रंप भी अब ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं। ट्रंप को मालूम पड़ चुका है कि मोदी देश हित के लिए डेयरिंग कदम उठाने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वो ट्रंप का भारत पर थोपा गया अवैध टैरिफ वॉर रहा हो या उनके शागिर्दों का आतंक प्लान। मोदी पक्का बंदोबस्त करके आगे निकल जाते हैं। तो भाई पीएम मोदी की नीति एकदम क्लियर है, एक जगह रुकना नहीं, पानी की तरह बहते रहना, फिर चाहे वो कूटनीति हो, विदेश नीति हो या फिर युद्ध नीति। अब आप देख लीजिए ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के साथ भारत के अनुभव कैसे रहे। खट्टे। ट्रंप ने जब भारत पर अवैध टैरिफ बॉम्ब फोड़ा तो मोदी रुके नहीं, वो झुके भी नहीं, बल्कि आगे बढ़कर भारत के कारोबार के लिए शानदार ऑप्शंस खड़े कर दिए। यूएई से लेकर यूरोप तक मदर ऑफ ऑल डील्स, याद है ना आपको, दोस्ती की और गाढ़ी की, ऐतिहासिक ट्रेड डील्स की। और खास बात यह रही कि तमाम प्रेशर के बावजूद पीएम मोदी अपने दोस्त पुतिन के साथ खड़े नजर आए, यानी भारत रशिया के साथ खड़ा दिखा। पीएम मोदी ने ट्रंप को बिल्कुल क्लियर कह दिया और स्पष्ट संकेत दे दिए। हर चीज कहने की जरूरत नहीं होती है, आपके इशारे, आपके हाव भाव, आपका काम, आपकी नीति बहुत लाउड बोल देती है। और इसीलिए मोदी ने स्पष्ट संकेत दे दिया अमेरिका को कि भारत की विदेश नीति कोई डिक्टेट नहीं करेगा। और रही युद्ध नीति, तो वहां भी मोदी उलझे नहीं, सुलझी हुई तरीके से आगे बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर के आतंकियों और उसकी सेना को भारतीय सेना ने क्या जमकर फोड़ा है, मुझे बताने की जरूरत है क्या? और फिर पाकिस्तान के सरेंडर मोड में आने पर हम लोग कैसे आगे निकल गए, भारत कैसे आगे निकल गया, पीछे छोड़ गया उन सबको, ये भी आप जानते हैं। मोदी सूत्र सीधा और सरल है, रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। मोदी की यह नीति चीन को लेकर भी है, लेकिन एक बात साफ है, भारत चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता है। अगर चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश करता है, हमने कल की क्लास में आपको बताया था, इनफैक्ट पहले भी बता चुके हैं, वो तीस्ता नदी को साफ करने के बहाने कैसे बांग्लादेश के साथ खड़ा हो रहा है और या बांग्लादेश कैसे चीन के साथ मिल गया। तो भारत की रणनीति भी तगड़ी है और उसकी रणनीति देखें तो आप समझ जाएंगे कि हम कितने बुलंद इरादों के साथ तैयार हैं आने वाले कल के लिए। कूटनीति वो कला है जिसमें राष्ट्र अपने हितों की रक्षा तलवार से नहीं बल्कि शब्दों, धैर्य और रणनीति से करते हैं। एक कुशल राजनयिक युद्ध टालकर वही जीत हासिल कर सकता है जो एक सेनापति युद्ध जीत कर करता है। और इस पैमाने पर मोदी नीति सबसे सटीक और असरदार दिखती है।